अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास हमने लास्ट टाइम जो क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था वो इनपुट से रिलेटेड था। इनपुट की डिटेल हमने देखी और एंड वाला जो हमने टॉपिक एंड किया था वो स्कैनर के हवाले से किया था। तो उससे आगे हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है। तो उस टॉपिक का नाम है डिजिटल कैमरा और मज़ीद इसी से आगे कुछ टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक की डिटेल देख लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो क्लास आज हमने डिजिटल कैमरा के बारे में डिस्कस करना है। आउटपुट क्या है, टाइप्स ऑफ आउटपुट देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्प्ले स्क्रीन देखेंगे कि ये क्या होती है और इसके आगे टाइप्स क्या होती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल कैमरा से। तो क्लास डिजिटल कैमरा हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो कैमरा होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारे इनपुट डिवाइस का ये लास्ट एक टॉपिक रह गया है, तो उसको देख लेते हैं कि जो कैमरा है, जो डिजिटल कैमरा है, किसी भी टाइप का कैमरा होता है वो क्या कहलाता है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स पिक्चर यानी कि पिक्चर को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो कैप्चर करने का जो अमल कहलाता है वो इनपुट कहलाता है। स्टोर्स एज डिजिटल इमेजेस, जैसे ही हम कैमरा की मदद से पिक्चर्स को लेते हैं, कैप्चर करते हैं, तो ये जब स्टोर होता है, अब स्टोर किसी भी टाइप की मेमोरी पे हो सकता है। वो कैमरा की अपनी मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है कि कैमरा की अपनी मेमोरी भी हो सकती है या मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, या आप कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जिस किस्म की भी स्टोरेज हो, तो वो जो स्टोर होगा वो डिजिटल इमेजेस के तौर पर होगा। तो बात हम कर रहे थे कि जो भी स्टोरेज होगी वो डिजिटल इमेजेस की फॉर्म में होगी। अब जैसे आजकल सारे स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर हैं कि जब हम कंप्यूटर में या मोबाइल में ही इमेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो हम इजीली उसको एडिट कर सकते हैं। उस इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं, क्या हाँ जी, अगर हमने ब्राइटनेस को बढ़ाना है, अगर हमने कंट्रास्ट करना है, हमने ब्राइटनेस को लो करना है, क्रॉप करना है, तो इस तरह के बहुत से एडिटिंग जो ऑप्शंस होते हैं इमेज के लिए वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि कैमरा को, यानी कि जो डिजिटल कैमराज आजकल आ गए हैं या जो स्मार्टफोन्स में कैमराज आ गए हैं, उसका फ़ायदा क्या है कि जो हम फ़ोटोज़ लेते हैं ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है कि ये महंगे साबित नहीं होते। क्यों महंगे साबित नहीं होते? अब मिसाल के तौर पर अगर हम पुराने वक्तों की बात करते हैं तो उसके लिए ख़ास किस्म की जो फ़िल्म होती है वो पहले ख़रीदी जाती थी, तब जाके हम पिक्चर जो है वो स्टोर कर सकते थे, जो कि एक महंगा तरीका था। और ये आजकल फ़ास्ट भी है, ठीक है, हम जेब से निकालते हैं और उसी वक्त जो है वो हम मोबाइल के ज़रिए से, कैमरा के ज़रिए से पिक्चर्स ले सकते हैं। पहले कैसे होता था कि हम फ़ोटो स्टूडियो में बाकायदा जाकर वहाँ पर फ़ोटो बनवाते थे और फिर कुछ दिनों बाद जो है वो हमें फ़ोटो रिसीव होते थे। ये टाइम कंज्यूमिंग था, ज़्यादा देर लग जाती थी, ज़्यादा टाइम गुजर जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तमाम काम जो है वो फास्ट तरीके से हो रहे हैं अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेसिंग। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि इनएक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसमें कोई फिल्म की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट मेंशन किया गया है कि इसमें कोई फिल्म का प्रोसेस नहीं है, कोई रील वगैरह नहीं ली जाती जिस पर हम स्टोर करते हैं। ये बस स्मार्टफोन्स के ज़रिए से, डिजिटल कैमरा के ज़रिए से हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आजकल स्मार्टफोन्स कैमरा भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, आउटपुट। ठीक है, वहाँ तक हमारा जो कैमरे तक था ये सब हमारे पास एक इनपुट डिवाइसेस थी। आज हम शुरू कर रहे हैं जी आउटपुट और उसकी हमने टाइप्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं कि आउटपुट की बेसिकली बुनियादी तौर पर डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, कि जब हम डाटा दे देते हैं कंप्यूटर पर, उस पर प्रोसेस हो चुका होता है, तो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। ये हमने पहले ही लेक्चर में क्लास में डिस्कस भी किया था कि पहले हमारे पास इनपुट,
फिर प्रोसेस, और लास्ट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, आउटपुट का ही नाम देते हैं। अब आउटपुट जो है वो किस किस्म की फॉर्म में आ सकती है, वो हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकती है, वो हमारे पास ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो की फॉर्म में भी आ सकती है, नीचे मेंशन भी है कि ऑडियो की फॉर्म में। जब हम सुनते हैं, जब हम रिसीव करते हैं, मैंने क्लास में भी काफ़ी दफ़ा एग्जांपल दिया कि अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो वॉइस भेजना, व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजिंग करना, व्हाट्सएप के ज़रिए से वॉइस मैसेज करना, ये हमारे पास इनपुट कहलाता है। और यही वॉइस मैसेज जब हम दूसरे एंड पर रिसीव करते हैं तो ये ऑडियो आउटपुट कहलाता है। इसी तरह वीडियो बनाकर भेजना ये इनपुट है, जब वीडियो हम रिसीव करते हैं तो ये वीडियो आउटपुट कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं आउटपुट की। तो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होता है और एक हमारे पास हार्ड कॉपी होता है। तो स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क है, तो आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ा इजी कंसेप्ट है। सॉफ्ट कॉपी उसको कहते हैं जो हमें मोबाइल पर या जो में है लैपटॉप पर सामने आ रहा है, जिसको हम फिज़िकली नहीं छू सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और हार्ड कॉपी जब हम उस डॉक्यूमेंट का, यानी कि जो हमारे सामने लैपटॉप पे मौजूद है, कंप्यूटर में मौजूद है, उसको अगर हम प्रिंट आउट उसका ले लेते हैं तो वो हमारे पास हार्ड कॉपी बन जाते हैं, कि प्रिंटेड फॉर्म में। अभी अगर आप अपने हाथ में बुक रख लें वो हमारे पास हार्ड कॉपी है, लेकिन वही बुक अगर कंप्यूटर में मौजूद है और कंप्यूटर के ज़रिए से आप पढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि द हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, हार्डवेयर हम शुरू से पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट ऐसा हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाता है। दैट आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन। अब आप अगर गौर करें कंप्यूटर सिस्टम में तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा कंपोनेंट जिसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जहन में एक ही चीज़ आ रही होगी, वो क्या है, स्क्रीन है, मॉनिटर जिसको हम कह सकते हैं। तो मॉनिटर हमारे पास क्या है, एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब इसकी एग्जांपल्स में जो सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, वो मॉनिटर है। ठीक है, हमारे पास मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हमारे पास प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे भी चीज़ें बाहर आ रही होती हैं, डिस्प्ले हो रही होती हैं। अब हमारे पास तीसरी जो चीज़ है प्लॉटर है। स्टूडेंट्स, प्लॉटर भी प्रिंटर की ही शेप है, लेकिन प्लॉटर और प्रिंटर में क्या फ़र्क है, आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ा इजी कंसेप्ट है कि प्रिंटर के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, जो हम अक्सर देखते हैं इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल भी हो रहा होता है, सिंपल पेज अगर हमने प्रिंट आउट करना है तो हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग का कोई नक्शा, जो कि आपको पता है कि एक बड़े से पेज पर मुश्तमिल होता है, तो एक आम प्रिंटर से तो आउटपुट नहीं निकल सकती, लेकिन हम उसके लिए ख़ास मशीन इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन का नाम क्या होता है, प्लॉटर। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो मैप होता है, नक्शा होता है, अगर वो आपने प्रिंट आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीकर्स भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम वॉइस रिसीव कर सकते हैं, वो हमारे पास स्पीकर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारे पास है डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन का क्या मतलब होता है, जो हमें ज़ाहिरन नज़र आ रहा हो। डिस्प्ले स्क्रीन की यहाँ डेफिनेशन है क्या, डिस्प्ले स्क्रीन इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये भी हमारे पास क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, जो कि आप जैसे कि अब लैपटॉप है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी स्क्रीन पर आपको क्या क्या नज़र आता है, ग्राफिक्स नज़र आते हैं, वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, टेक्स्ट है, ये हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन में आ जाता है। इसी को हम मॉनिटर या स्क्रीन का नाम भी दे सकते हैं। और ये सबसे आम तौर पर यूज़ होने वाली क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, तो अगर हम डिस्प्ले स्क्रीन की बात करते हैं तो इस पर जो हमें नज़र आता है वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन होती है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि आपके पास जो LCD है वो भी एक डिस्प्ले स्क्रीन है, इस पर भी आपको रिजल्ट नज़र आते हैं। एक हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, वो भी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है। आप
अगर टैब यूज़ कर रहे हैं वो भी एक डिस्प्ले स्क्रीन है, आप स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे पास एक डिस्प्ले स्क्रीन में आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का टॉपिक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्प्ले स्क्रीन का साइज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, या साइज़ आपको कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ स्क्रीन कितने साइज़ की है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई इशू है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप आपके बनाए गए हैं, वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।